हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आप लोग आंसर भी देते हुए चलिएगा। अंत में ये भी बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखें, अनिल अवाचट किस भाषा के लेखक थे, बताइए। मराठी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम। साथियों, अनिल अवाचट जो थे ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और ये जो है एक मराठी भाषा के लेखक भी थे। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का संबंध जो है किस खेल से था। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए प्रयास करिएगा। साथियों, चरणजीत सिंह जो है इनका संबंध हॉकी से था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम के संस्थापक कौन है, बताइए। चलिए सभी लोग आंसर दे सकते हो। महाबलीपुरम के संस्थापक कौन है। एक प्राचीनतम शहर है, आप सभी को पता है महाबलीपुरम। इसका संस्थापक कौन है बताइएगा। आप कहोगे सर नरसिम्हा वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, 7वीं शताब्दी में जो है इस शहर को जो है विकसित किया गया था, किसके द्वारा, नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, खाली स्थान को फिलअप करना, खाली स्थान को भरना है। इस खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। बताइए किसके द्वारा दोस्तों, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अद्वैत वेदांत के बारे में सवाल पूछता है। चलो आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी, बताएं। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है भाई, आदि शंकराचार्य के द्वारा दोस्तों अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए कारीगरों को दी जाने वाली अग्रिम राशि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इतिहास से प्रश्न आपसे पूछता है, बताइए। चलिए जवाब देने का प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 5 का। व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए कारीगरों को दी जाने वाली अग्रिम राशि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप कहोगे सर यहाँ पर दादनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र में, खाली स्थान दिया है, महाराष्ट्र में जो है कहाँ पर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, बताएं। आंसर देने का प्रयास करें। आचार्य विनोबा भावे ने जो है 1940 में महाराष्ट्र के कहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। नासिक, पूना, पवनर, नागपुर, बताएं। चलो सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए, इस सवाल का इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पवनर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पवनार कहीं पर देखने को मिलता है, पवनार कहीं कहीं पवनर लिखा मिलता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ने जो है 1940 में महाराष्ट्र में पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य फ्रांस की स्वर्गीय मेलिना साल्विनी से संबंधित है, बताइए। ओडिसी, सत्रिया, कथकली, भरतनाट्यम। सभी लोग आंसर करें। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल का यहाँ पर लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाया गया है।
आप लोग बताइएगा ये लेवल जो है कैसा है। देखिएगा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पेपर को देखकर ही यहाँ पर पेपर सेट किया जाता है, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। आप देखोगे पेपर उठा के तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। चलिए, लेकिन कुछ साथी कह रहे थे सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, तो ये देखिए लेवल बढ़ गया है। अब बताइए आंसर देते हुए चलिए आप लोग, और ज़रूर आप लोग बताइएगा आज कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है फ्रांस की स्वर्गीय मिलीना साल्विनी से संबंधित है। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा आपका कथकली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देख लो, वह पौधा जिसमें फूल नहीं होते लेकिन बीज होते हैं, बताएं कौन सा पौधा है। आंसर दे दो यहाँ पर। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। वह पौधा जिसमें फूल नहीं होते लेकिन बीज होते हैं, आप कहोगे सर जिम्नोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है फूल नहीं होता है लेकिन बीज होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं घटता है, जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं बढ़ जाता है, बताएं। चलो भाई, थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए, सभी बिंदुओं पर समान होता है, आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है भाई। एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर जो है धारावाही चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। अगला सवाल, हीटर में कुंडली किसकी बनी होती है, बताएं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसका तो आंसर सभी लोग करोगे। चलो भाई, हीटर में जो है कुंडली किसकी बनी होती है, सभी लोग आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आयनों का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताएं। आयनों का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है। न्यूट्रॉन की हानि, प्रोटॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ, कोई नहीं। चलो सब लोग आंसर कर दो इस सवाल का भाई। चलिए, यहां पर साथियों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लाभ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, आबनूस और महोगनी के पेड़ संबंधित हैं, बताइए कहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं। आबनूस और महोगनी वन जो है ये आपका जो है कहाँ पर पाया जाता है। शंकुधारी वन है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बताएं ये सभी पौधे जो है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है आबनूस और महोगनी जैसे पौधे पाए जाते हैं। अगला सवाल, गाजा पट्टी किस तट पर स्थित है, बताएं। गाजा पट्टी जो है किस तट पर स्थित है, आंसर कर दो सब लोग। चलिए भाई, भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाजा पट्टी जो है किस तट पर स्थित है, भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो भी साथी कल कह रहे थे कि थोड़ा सा सर लेवल बढ़ाइए, वो लोग आज ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है, बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताएं। चलिए, बृहस्पति, शनि, शुक्र, यूरेनस। देखिए भाई, जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को तैयार करते हैं, उसी हिसाब से आपको दिया जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि खुद के भी हिसाब से चीज़ों को तैयार नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो कंटेंट तैयार किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाता है, उसके बाद सिलेबस को देखा जाता है, उसके आधार पर चीज़ों को तैयार किया जाता है। आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे जो है कितने लोग हैं जो लोग मानते हैं कि पेपर में जो है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आंसर करिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा है, बता दो सब लोग। सवाल नंबर 14 का आंसर कर दो। चलिए भाई साथियों, ये शुक्र जो है आपका, ये जो है आप कह सकते हो ये गर्म ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल देख लो, न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिए,
न्यू मूर द्वीप जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका कहाँ पर बता सकते हो? आंसर दे दो सभी लोग, जो भी साथी आंसर दे सकते हैं बताएं। यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण सवाल, बताएं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बता दीजिए सब लोग, आंसर कर दीजिए फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलिए, राजा सिमुक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा सिमुक जो है सातवाहन वंश के प्रथम राजा और संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल देखो, एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर उसमें दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्र ग्रह के पथ को बदलने के लिए शुरू किए गए नासा के मिशन का नाम क्या है? बताएं। डार्ट, मार्ट, डार्क, मार्क। चलो भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए, नहीं आ रहा भाई, क्यों बताओ? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डार्ट। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान ना हो। अगला सवाल देख लो भाई, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया गया है? साथ ही इस सवाल का आप लोग आंसर करें। सवाल नंबर 19 का, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। सवाल नंबर 19 का आप लोग आंसर करें। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बता दो। चलिए भाई, वसुमित्र ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो। और किसके शासनकाल में जो है ये बौद्ध संगीत हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाबर की जीत का सही क्रम है? बताएं। इसमें जो है आपका बाबर का जीत का सही क्रम कौन सा है? चलिए, जवाब दे सकते हो आप लोग। आपको कहोगे सर पहले पानीपत, उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर चला जाएगा राइट। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से किसने जो है तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया था? बताएं। तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किसके द्वारा किया गया था? चलिए, आंसर दे सकते हो आप लोग इस सवाल का। जहांगीर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसने जो है तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? जहांगीर ने। अगला सवाल, मुगल काल के दौरान पोलाज था। बताएं। सालाना खेती की उपज भूमि, भूमि परती छोड़ दी, भूमि असिंचित, बंजर भूमि। बताएं, मुगल काल के दौरान जो है पोलाज क्या था? बताइए भाई। ये दोस्तों सालाना खेती की भूमि थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे जो है क्या कहते थे? पोलाज कहा जाता था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है मेघदूतम के लेखक हैं? चलो भाई, इसका तो आंसर सभी का आएगा भाई, क्यों? बताएं, मेघदूतम के राइटर कौन है? चलिए, कालिदास। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं। बताइए, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल जो है कौन से होते हैं? आंसर दे दो। चलिए, उन्हें दोस्तों सीरो स्टेटस कहा जाता है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल को। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, ब्लैक माउंटेन कहाँ पर स्थित है? बताएं, ब्लैक माउंटेन जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर दे सभी लोग। चलिए, ये दोस्तों आपका है यूएसए में। कहाँ पर? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूएसए में जो है ब्लैक माउंटेन स्थित है। अगला सवाल, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताएं, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चलो भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉडजोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। बताएं। चलो भाई, आंसर देते हुए चलो, अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। अच्छा, अगर गलतियां ज़्यादा हो रही हो तो घबराइएगा नहीं भाई, ठीक है। चलिए, चलो भाई, सभी लोग यहाँ पर आंसर करो। ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो है प्रयुक्त सामग्री कौन सी है?
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, धातु के तार में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है, बताएं। चलिए, धातु के तार में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? बताइए, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए? आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकेल का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, कौन सा लुईस एसिड नहीं है, बताएं। लुईस एसिड जो है कौन सा नहीं है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, बताएं। चलो भाई, कौन सा जो है लुईस एसिड नहीं है? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH3 यानी अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है? बताएं। बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएं। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो है किस वर्ष करी गई थी? आप कहोगे सर 1972 में। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? बताएं। उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य जो है कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका कथक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? बताएं। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना जो है कब की गई थी? जवाब दे सकते हो यहाँ पर आपका 1945 यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है? बताओ, लकड़ी की नक्काशी जो है कहाँ पर करी जाती है? चलिए, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, आगरा। आप कहोगे सर सहारनपुर में जो है लकड़ी की नक्काशी करी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में हर साल होली के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है? वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल। चलो भाई, आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो हम आसानी से दे देंगे। क्यों भाई? 1784। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरसाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में हर साल होली के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है? आप कहोगे सर बरसाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लगता है, बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित एक इमामबाड़ा परिसर है, और बताइएगा ये जो है कहाँ पर स्थित है, ये भी आप लोग आंसर करिएगा। चलिएगा, और ऐसे कितने लोग हैं ये भी बताएंगे कि आपने क्या इमामबाड़ा देखा या आपने गया है, आप गए हो कि नहीं वहाँ पर? चलिए आंसर करिए। बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित किया गया था, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जो है आपका लखनऊ में है। और बताइएगा कब निर्मित किया गया था, बताएं। 1784 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथ ही करेक्ट है। अगला सवाल, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बताएं। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका है कहाँ पर, बताओ? बनारस में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश में घाटों और मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, वाराणसी। बताएं। चलो, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बनारस यानी वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो,
राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण स्थल में चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, मेजा, करचना, मेरठ, कोल्डीवा। दोस्तों ये आपका कोल्डीवा में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण स्थल में चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, कोल्डीवा से। अगला सवाल, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, बताएं। ललितपुर, हापुड़, सीतापुर, बागपत। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है कौन सा है, वो है आपका सीतापुर। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, बताएं। चलो भाई, अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, बताएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1875 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जॉर्ज यूल ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की, बताएं। जॉर्ज यूल ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कहाँ पर की थी, चलिए भाई बताएं। इलाहाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, इलाहाबाद में। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल, अवध के स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताएं। अवध के स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन थे, सादात खान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी का करेक्ट हो जाएगा, सादात खान। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता था, बताएं। सिराज ए हिंद जो है किस शहर को कहा जाता था, चलिए। आप कहोगे सर जौनपुर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, बताएं। किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है, आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आप कहोगे सर मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मथुरा में। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, बताएं। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में जो है नारायणी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, 1899 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताओ। 1899 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। तो बताइए भाई, आज का ये टेस्ट आपको कैसा लगा, क्यों आपने कितने सवालों को सही किया, एक बार ज़रूर बताइएगा। और लेवल आज का कैसा था एक बार आप लोग ज़रूर कन्फर्म कर दीजिएगा हमें, ठीक है भाई। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोग बने रहें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। और जो भी साथी जो है सेशन को लाइक नहीं किए भाई, लाइक की संख्या एक बार बढ़ा दो। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।